अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आइस पेस्ट्री, वो भी इतने कम बजट में, बगैर चूल्हा जलाए, बगैर क्रीम के और बहुत सारी ऐसी महंगी चीज़ों के बगैर जो पेस्ट्री में यूज़ होती हैं, वो चीज़ें कुछ भी नहीं डलेंगी और बहुत ही मज़ेदार आइस पेस्ट्री आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी सिर्फ 30 रुपये में। और इतनी मज़ेदार आइस पेस्ट्री कि बहुत सारी आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी, बच्चे आपके खुश हो जाएंगे, बड़े शौक से खाएंगे। आइस पेस्ट्री तो सभी शौक से खाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खाली प्याली ली है, हाफ़ प्याली में पानी डाल लूँगी। हाफ़ प्याली पानी लेकर हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी, भर भर के 3 चम्मच हमने चीनी डालनी है इस पानी में। और उस चीनी को जो है अच्छे से घोल लेना है इस पानी के अंदर। अच्छे से चम्मच चलाते हुए हमने इसको घोल लेना है, थोड़ी देर लगेगी, 1-2 मिनट, और ये घुल जाएगा। अब ये मैंने लिया है ग्रीन कलर, कोई भी फूड कलर आप लोग ले सकते हैं अपनी पसंद का, जो आपको पसंद हो, रेड, येलो या कोई भी। नहीं कुछ भी अवेलेबल हो तो जर्दे का रंग ही यूज़ कर लें, जो घर में आम रूटीन में आपके पास होता है। इसको अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें और इस पानी को रख दें एक तरफ अब साइड पे। अब हम दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये मैंने ली है घर की निकली हुई बालाई, दूध की बालाई जो ऊपर आ जाती है, वो मैंने निकाल के रखी थी। ये है तकरीबन 3 चम्मच भर के, 3 चम्मच खाने के भर भर के है ये। और मैंने 3 ही चम्मच इसमें डाला है खुश्क मिल्क पाउडर, जो हर जगह आपके पास अवेलेबल होता है, हर घर में होता है। और कुछ मैंने बादाम को बारीक काट कर रख लिया था, तकरीबन 7-8 गिरी हैं ये बादाम की, वो मैंने काट ली थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इन तीनों चीज़ों को, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही मिक्स करेंगे, अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। आपके घर में हमेशा ही बालाई होती है, दूध होता है, उस पे से बालाई उतार लें और फिर इसको क्रीम की जगह ये यूज़ करें। बहुत ही मज़ेदार इससे जो है आपका टेस्ट आएगा पेस्ट्री का। तो ये जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, 1-2 मिनट अच्छे से इसको बिल्कुल प्लेन मिक्स करना है, इतना कि जैसे ये बिल्कुल अच्छे से फेंट के हम लोग करते हैं, जिस तरह से क्रीम की शेप में आ जाए। देखें इस तरह से, बस इतना हमने इसको अच्छे से इसको जो है मिक्स करना है। ये सिर्फ 3 चीज़ें थी, बादाम, दूध की बालाई और जो है खुश्क मिल्क पाउडर, और थोड़ा सा बच गया था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलें इसको रख देते हैं साइड पे। अब ये मैंने ली है ब्रेड आप चाहें जितनी भी पेस्ट्रियाँ बनाएं आप उतनी ब्रेड ले लें। तो ब्रेड के कॉर्नर काट लें, अगर नहीं भी काटें तो हमने इसको जो है इस तरह से यूज़ कर लें। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं इसके काट लूँगी कॉर्नर सारे की सारी ब्रेडों के। तो इस तरह से मैंने काट लिए हैं। आप चाहें तो नहीं काटें, आप ऐसे ही बीच में इस तरह से गिलास रखें, उसको पुश करें, अच्छे से दबाएं और इस तरह से गोल गोल जो है आपकी ब्रेड कटिंग हो जाएगी। इस तरह से मैंने ब्रेड को सबको कटिंग कर लिया है। आप लोग बगैर कॉर्नर काटे भी कटिंग कर सकते हैं, इस तरह से गिलास की मदद से, या कोई भी गोल ले लें। ये मैंने लिया है जो है खोपरे का चूरा, एक प्लेट में जितना चाहें आप ले लें, इसकी कोई बंदिश नहीं कि आप लोग ज़्यादा लें। तो ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही, हाफ़ प्याली था मेरे पास, वो मैंने लिया है। अब जो है हमने उस मिक्सचर को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लिया था। अब हम ब्रेड का एक टुकड़ा उठाएंगे जो हमने कटिंग करके रखा था गिलास से, उस पे हम सब ये जो है हमने बनाई थी बालाई का, हमने वो हमने इस पे लगाना है, अच्छे से इसको दबाना है, प्रेस कर देना है चारों तरफ से। और जो है इस तरह से हमने सारी ब्रेड को एक दूसरे के ऊपर रख के, इस तरह से पहले हमने एक टुकड़े पे जो है अपना मिक्सचर लगाना है और फिर दोबारा से उस पे एक ब्रेड रख देनी है। इस तरह से हमने सारी जो है ब्रेड देखें तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से हमने सारी बना के पहले रख लेनी है। अब हमने इसको रखना है साइड पे। अब हम इधर ले आएंगे वो प्याली जिसमें हमने कलर, सब्ज़ रंग का कलर हमने चीनी के पानी में मिक्स किया था। अब हमने इसमें ये उठानी है पेस्ट्री और इसमें जो है डिप करनी है और फिर हाथ से इसको प्रेस करना है ताकि पानी सारा निकल जाए। और फिर हमने इसको जो है हमने जो खोपरे का चूरा लिया था उसमें हमने इसको अच्छे से लगा देना है चारों तरफ, इस तरह से देखें, और फिर इसको रख दें साइड पे।
और जो है वो पानी जो था मेरा ठंडा था। ये ठंडा मैंने पानी लिया है फ्रिज का, और ये जो है गर्म पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर का पानी नहीं है, ये पानी ठंडा यख था जिससे हमने पेस्ट्रियाँ जिसमें हम डिप कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी बना ली हैं। अब आप चाहें तो इसकी डेकोरेशन के लिए कोई ड्राई फ्रूट इस पे रख दें या इसी का रेड कलर रख दें। मैंने छोटी छोटी जेलियाँ ली हैं, ये बाज़ार में अवेलेबल होती हैं किसी भी शॉप पर, तो वो मैंने इस पर इस तरह से रख दी हैं और इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया है। यकीन करें कि ये जो है बिल्कुल बाज़ार जैसी आइस पेस्ट्री बनकर तैयार हुई हैं। अगर आप इसको जो ग्रीन पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है उसको आप फ्रिज में रख दें और फिर उसमें डिप करके इसको लगाएं तो बिल्कुल आइस पेस्ट्री वाला ही जायका आएगा। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई हैं और इतनी जल्दी इतनी झटपट बन गई हैं कि आप लोगों को ना ही चूल्हा जलाना पड़ा है, ना ही आप लोगों को इसमें कोई महंगी चीज़ यूज़ करनी पड़ी है। तो ये इतनी आसानी से आप लोग अपने बच्चों को रोज़मर्रा की रूटीन में भी बनाकर खिला सकते हैं। ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों की बर्थडेज़ पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होती हैं। तो इसको मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से इसकी लेयर कैसी आई है और ये किस तरह से इतनी जो है ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, मज़ेदार सी। और ये देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें लेयर इतनी मज़े की आई है और इतना जो जायका इसका बिल्कुल रियल आइस पेस्ट्री जैसा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये खुद बनाई है। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये पेस्ट्री कैसी बनी। तो इसमें अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ कोई भी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा आपकी कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें मुझे, बनाइएगा आप लोग भी और इन्जॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।